नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने मिशन 2025 के लिए सेट किया जेडीयू का प्लान। रोजगार सहित इन मुद्दों की रहेगी गूंज। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी, विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों व प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जेडीयू ने यह झलक दिया है कि मिशन 2025 में वह किन मुद्दों के साथ वोटरों के पास जाएगा। यह भी स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू नकारात्मक प्रचार से अपने को किनारे रख पॉजिटिव कैंपेन पर अपने को केंद्रित रखेगा। किस नीति के साथ बात आगे बढ़ेगी, इसके भी साफ संकेत दे दिए गए हैं। फिर शुरू हो रहा बारिश का दौर। यूपी, बिहार से बंगाल तक इन राज्यों में बरसेंगे बादल, पड़े आईएमडी का पूरा अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 3 दिन तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 से 9 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है। मानसून के जाते जाते देश के कई राज्यों में बारिश का अभी भी बरस रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। दरभंगा में भूमि सर्वेक्षण के दौरान सरकारी जमीन का घोटाला, सीओ ने की जमाबंदी, डीएम ने उठाया सख्त कदम। दरभंगा जिले में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां सरकारी जमीन की रेतों के नाम पर अवैध रूप से जमाबंदी कर दी गई। अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को गलत तरीके से रेतों के नाम पर कर दिया गया। यह मामला तब सामने आया जब वर्तमान समय में जिले में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। बागमती के बाद लखनदेई नदी का कहर। मुजफ्फरपुर में बड़ी बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें, देखें तस्वीरें। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के लोग बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। जहां बागमती नदी का जलस्तर घटने से थोड़ी राहत मिली थी, अब लखनदेई नदी का कहर शुरू हो गया है। लखनदेई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इलाके के निचले हिस्से एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बिहार का वह अनोखा मंदिर जहां पुरुषों को नहीं मिलती है एंट्री, जाने वजह। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां कुछ समय के लिए पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होता है। यह परंपरा माता की विशेष मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है, जिनका पालन अत्यधिक कड़ाई से किया जाता है। यहां तक कि इस दौरान पुरुष पुजारी भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह अनूठा मंदिर शहर के कालीबाड़ी रोड पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी काली मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग माता वैष्णो देवी का प्रतीक स्वरूप मानते हैं। सहरसा में वीआईपी प्रमुख की विशाल आरक्षण यात्रा। बाढ़ पीड़ितों को खिचड़ी खिलाने पर की सरकार की कड़ी आलोचना। सहरसा में वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने विशाल आरक्षण यात्रा की। इस दौरान उन्होंने संत लक्ष्मीनाथ गोसाई कला भवन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सहनी ने सरकार की बाढ़ प्रबंधन नीतियों और बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को खिचड़ी खिलाने और मात्र 7,000 रुपए साथ देने पर सरकार की कड़ी निंदा की। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और उसकी लापरवाही के कारण बाढ़ आई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत नहीं दे रही है। सहनी ने कहा कि सरकार सिर्फ खिचड़ी खिला रही है, जबकि लाखों का नुकसान हो चुका है। अगर सरकार बांधों को मजबूत और ऊंचा कर देती तो बाढ़ से यह तबाही नहीं होती। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की विभीषिका देख महिलाओं ने आर्टिकल लगाई गुहार, कहा अब लौट जाइए मां गंगा। मुजफ्फरपुर जिले के 4 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। अब बागमती नदी का जलस्तर कम हो रहा है तो लखनदेई का जलस्तर जारी है। लोग बाढ़ से दबाव हो चुके हैं और इस बीच प्रशासनिक व्यवस्था दूर दराज के लोगों तक मुश्किल से पहुंच रही है। बाढ़ की विभीषिका के बीच सरकारी सहायता में कमी को लेकर बाढ़ से क्षति को देख अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं गंगा मैया से गुहार लगा रही है और वे कह रही है कि अब लौट जाइए मां गंगा। जानकारी के मुताबिक औराई के विस्था गांव के लोगों का सरकार की व्यवस्था से अब भरोसा उठ चुका है। अब बाढ़ पीड़ित अपनी आस्था का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ के पानी
के बीच दीप को प्रज्वलित कर गंगा मैया से गुहार लगा रहे हैं। इसे लेकर महिलाएं गंगा मैया से मिन्नतें कर रही है कि अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब हम सबको क्षमा कर दीजिए। जल जीवन हरियाली में बक्सर जिले को मिला राज्य में पहला स्थान, जाने उपलब्धियां। बक्सर जिले को बिहार राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि ग्रामीण विकास विभाग बिहार द्वारा क्रियान्वित अभियान के तहत विभिन्न अवयवों में हासिल प्रगति के आधार पर सितंबर माह में मिली है। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल इस अभियान के तहत बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल निरंतर कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। देश विदेश में दुर्लभ मंजूषा कला का नवजागरण कर रही भागलपुर की अंजना, नई पीढ़ी को सिखा रही हुनर। बिहार के भागलपुर की अंजना देश विदेश में मंजूषा कला का नवजागरण कर रही है। एक समय था जब अंग प्रदेश के अधिसंख्यक घरों में यह कला जीवित थी। मुगलों के आक्रमण के बाद इस कला पर अघोषित विराम लग गया है, लेकिन नानी से सीखी मंजूषा चित्रकला को सहेज रही है। अंजना नई पीढ़ी को तन मन से इसकी बारीकी व हुनर भी सिखा रही है। शेखपुरा जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के चौथे दिन भी जन सत्याग्रह, आरजेडी विधायक ने दिया समर्थन। शेखपुरा रेलवे जंक्शन पर लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं को लेकर दैनिक रेली यात्री संघ का जन सत्याग्रह आंदोलन जारी है। चौथे दिन शनिवार को राजद विधायक विजय सम्राट ने भी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। हमार कहानी पूरा जिला जाने, देसी पिस्टल संग रील बनाना युवकों को बड़ा भारी, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। बिहार के भोजपुर जिले में देसी पिस्टल के साथ रील बनाने और फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर कांड में संलिप्त 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा गाँव से जुड़ा है। रविवार को एसपी राज ने बताया कि कांड में प्रयुक्त 2 देसी पिस्टल व 4 कारतूस बरामद किया गया है। आरोपितों में एक उद्वंत नगर थाना पूर्वी नीमा गांव निवासी पवन कुमार एवं उसके 2 नाबालिग साथी शामिल है। इसे लेकर एक प्राथमिकी भी दर्ज की दी गई है। जमीन के अंदर कुछ ढूंढ रही थी पुलिस, अंदर से जो निकला उसे देखकर फटी रह गई आंखें। बिहार में बेगूसराय पुलिस को अनुमान नहीं था कि शराब माफिया देसी शराब का गुप्त तहखाना कुछ ऐसा बनाएंगे कि उसे खोजने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। स्थानीय पुलिस ने शराबबंदी को सफल बनाने के अभियान के तहत दुर्गा पूजा को लेकर शहर के लोहिया नगर झोपड़पट्टी में छापेमारी की। वहां पहुंचते ही पुलिस को पता चला कि यहाँ बाहर कुछ नहीं रहता है, सब कुछ जमीन के अंदर ही रखा जाता है। उसके बाद पुलिस ने जमीन के अंदर की तलाशी लेनी शुरू की। उसके लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब पुलिस की नजर जमीन के अंदर पड़ी तो पुलिस भी चौंक गई। पुलिस को वहां से भारी मात्रा में कच्ची शराब और महुआ वाली शराब की 43 बोतल मिली। पुलिस ने शराब बनाने वाले उपकरण को पूरी तरह नष्ट किया और उसके अलावा गैस सिलेंडर को भी जब्त किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।